यहाँ औरतें साड़ी पहनती हैं, यहाँ लड़कियां बुर्का पहनती हैं, फिर उस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। आप भी सोचेंगे बुर्के को बुर्के की जरूरत, हाँ साहब, बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। 3 तरह के लिबास पहनने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। 3 तरह के लिबास। कौन है वो 3 तरह के लिबास? मैं एक वाकया बता रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में मेरे नौजवान भाई और मेरी नौजवान बहनें कान खोलकर सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक शख्स आता है, चूंकि बंगाल में, इसलिए मैं ये ज्यादातर तकरीर करता हूँ। कल भी मैं मालदा और सिल्लीगुड़ी के करीब था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ उयानियत मुझे कुछ ज्यादा दिखती है। यहाँ औरतें साड़ी पहनती हैं, यहाँ लड़कियां बुर्का पहनती हैं, फिर उस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। आप भी सोचेंगे बुर्के को बुर्के की जरूरत, हाँ साहब, बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। 3 तरह के लिबास पहनने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। 3 तरह के लिबास। कौन है वो 3 तरह के लिबास? नंबर 1, टाइट कपड़ा हो, चुस्त कपड़ा हो। मर्दों को देखो कितना ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं, और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां कैसे कपड़ा पहनती हैं? ब्लाउज पहनती, ब्लाउज एक बित्ता का भी नहीं होता है, उससे भी छोटा होता होगा। पेट अलग दिखता है, पीठ अलग दिखता है, और शलवार शूट भी अगर पहन ले कितना टाइट कपड़ा रहता है, जिस्म का अंग अंग नजर आने लगता है, नशे व फराज का अंदाजा लगने लगता है। एक ऐसा कपड़ा जो बहुत टाइट हो, इस तरह के कपड़े पहनने से तो बेहतर है कि नंगे रह जाओ। एक कपड़ा फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐसा कपड़ा जो बारीक हो, जो क्या हो, बारीक हो। अगर कपड़े की किसी की दुकान है तो आप जानते होंगे, आप अगर कलकत्ता मटिया बुरुज जाओ या हावड़ा मैदान जाओ, चूंकि मेरी खुद कपड़े की दुकान है, कैसे कैसे लिबास आते हैं। करप टॉप, करप टॉप, ये करेक्टर ढीला वाला लिबास आया है। करप टॉप यहां से लेकर यहां तक पूरा नेट का रहता है, और थोड़ा सा यहां से यहां तक रहता है, फिर उसके नाफ दिखते हैं लड़कियों के। इस लिबास का नाम है करप टॉप। फिर लहंगा, फिर ब्लाउज, और पता नहीं क्या क्या लिबास आया है। इस तरह के लिबास जो बिल्कुल आप देख लोगे, आप देखते हो ना, ये बिल्कुल पूरा हिस्सा दिखता है, नेट का कपड़ा रहता है, जालीदार कपड़ा रहता है। ऐसे कपड़े पहनाने से बेहतर है कि बच्चियों को नंगे रखो। तीसरा लिबास, तीसरा लिबास जो बहुत शॉर्ट लिबास हो, शॉर्ट लिबास। जिस तरह आजकल कुछ लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, धड़ल्ले के साथ वो पैंट और टी शर्ट पहनती है, धड़ल्ले के साथ। हमने कई बच्चियों को देखा है। बुजुर्गों, साथियों, ये 3 तरह के लिबास पहनने की वजह से समाज में बदुनवानी आ रही है, बेहयाई आ रही है, और इसके जिम्मेदार पता है कौन है? हम तुम हो। अगर हम तुम ना होते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तुम मर्द हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी औरतें क्या पहने, इस्लामी कपड़े पहनाओ, इस्लामी लिबास पहनाओ। और सुनो, लिबासम वरीशा का तर्जमा क्या कहा गया है? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है, लिबासम वरीशा का तर्जमा। अच्छा, लिबास आप किसे कहते हो? पहनने को कहते हो या चिपकाने को कहते हो? लिबास का मतलब पहनना है ना भाई, चिपकाना तो नहीं है। लेकिन तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, तुम्हारी माएँ, ये जो लेगिंग्स पहन नहीं है, ये पहनना हो रहा है कि चिपकाना हो रहा है? चिपकाना हो रहा है ना। ये जो ब्लाउज पहननी है, जो पूरा बदन टाइट रहता है, ये चिपकाना है कि पहनाना है? बताओ, कुरान का भी मजाक उड़ाती है। लिबासम वरीशा का, वरीशा की तफसीर में ये बात है, ये लिबास वो नहीं है जो चिपका हुआ हो, लिबास वो है जो बदन से ढीला ढाला रहे। मर्द ढीला ढाला पहनने लगे, मर्द कुर्ता पहनेंगे, पूरा कुर्ता पहनेंगे, शर्ट भी पहनेंगे तो बिल्कुल नाफ से नीचे तक का शर्ट पहनते हैं, पैंट भी पहनते तो बिल्कुल नीचे तक की उनकी पैंट रहती है, और लड़कियां यहाँ तक की पैंट, ब्लाउज, यहाँ तक के लहंगे, यहाँ तक के घाघरा, और पता नहीं क्या क्या लिबास आए, मुझे भी नहीं नाम याद नहीं है। बुजुर्गों, साथियों, मैं बता ये रहा हूँ, इस तरह के लिबास पहनाने से बचाओ, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम बाप हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के शौहर हो, पूछताछ तुम्हारी होगी, खैरियत तुम्हारी ली जाएगी, ठुकाई तुम्हारी होगी, पूछताछ तुम्हारी की जाएगी कि तुम बाप थे, तुमने अपनी जवान लड़की को कैसे ये ड्रेस खरीद के दिया है, और तो और तुम रोजे रखते हो, तुम्हारी बच्चियों को तुम कैसे इजाजत दे देते हो कि तुम अपनी बच्चियों को मार्केट भेजते हो, तुम्हारी बच्चियां खड़गपुर जाती हैं, धड़ल्ले के साथ मॉल में कपड़े खरीदती हैं, रोजा भी नहीं रख पाती हैं, कैसे भेज देते हो? अगर मौका मिले खुद अपनी गाड़ी में लड़कियों को साथ लेके जाया
करो, लड़कियों को साथ लेके जाया करो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, तुम खुद लिबास खरीद के लाके दिया करो। लेकिन अब ऐसे अजीब फैशन आया है, लड़कियां अकेले जाती हैं, तो 4 लड़कियां झुंड बनाकर जाती हैं, मार्केट खरीदती हैं, दुकानदारों से मीठी मीठी बातें करती हैं। तुम क्या सोचते हो, तुम घर में आराम से बैठे हो, आराम से बैठे हो, लेकिन तुम्हारी बच्ची इज्जत का सौदा करने गई है, इसलिए अपनी बच्चियों की इज्जत लुटने से बचाओ। लोगों को बुरा भला मत कहो, ये मत कहो कि हिंदुस्तान में आरएसएस ने ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं किया, तुमने किया। आरएसएस मेहनत कर रही है इसलिए कि 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि अपना मैसेज डोर टू डोर पहुंचा दिया, लोगों को बता दिया कि लोगों एक हो जाओ, हिंदुत्व के नाम पे एक हो जाओ। एक एजेंडा लाके दिया जिसकी शाखें कितनी निकली आपको पता है। आरएसएस की कितनी शाखें निकल गई है, 14 शाखें निकल गई हैं। हर शाख, हर यूनिटी, हर तहरीक, हर सोसाइटी अपने अपने नहज, अपने अपने पैटर्न पर काम कर रही है। तुम क्या हो, तुम इस्लामी माशरा के नाम से जलसा कराते हो, समाज सुधार के नाम से जलसा कराते हो। कितनी तहरीकें तुम्हारे पास है? नहीं है तुम्हारे पास तहरीक। तुम्हारे पास क्या तैयारी है, क्या मरने की तैयारी है, जिंदगी के क्या आइडियल है, क्या मंसूबे हैं, क्या प्लानिंग है? नहीं है। प्लानिंग है तो सुबह उठेंगे बिरयानी खाएंगे, प्लानिंग है तो दोपहर में कीमा खाएंगे, कोरमा खाएंगे, प्लानिंग है दामाद आएगा मुर्गा ज़बह करेंगे। तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है? ईद में बच्चियों को करप टॉप खरीद के देंगे, बाजरा मस्तानी खरीद के देंगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। जो कौम प्लानिंग के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारती है वो कौम बर्बाद हो जाया करती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजाना अपने नफ्स का मुहासबा किया करो, दिल से बात किया करो और अपने नफ्स को समझाओ कि तुमने आज दिन भर में कितना गलत किया, कितना सही किया। अरे तुम क्या करते हो? इब्लीस से जाकर पूछो। इब्लीस रोजाना अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ रोजाना मुहासबा करता और कहता है, इब्लीस अपने चेलों से कहता है कि दिन भर में तूने कितने लोगों को आज बहकाया? अब उसके चेले चपाटे कहते हैं कि हाँ हमने बहुतों को बहकाया। बताओ किसको किसको बहकाया, कैसे बहकाया और किस चीज से बहकाया? फिर इब्लीस के चेले चपाटे कहते हैं, एक साहब नमाज पढ़ने जा रहे थे, मैं मस्जिद के दरवाजे तक वो पहुंच भी गए थे, लेकिन मैंने कहा कि एक काम करो, अभी नमाज में वक्त बाकी है, ऐसा करो कि तुम्हारी बेटी की रुखसती है, पहली बेटी की रुखसती में शामिल हो जाओ। मैंने वहां से उसको रुकवा दिया। एक शख्स रोजा रखे हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि अरे रोजा ही तो है, कोई आंख का रोजा तो है नहीं। उसने गलत लड़कियों को देखना शुरू कर दिया, गलत फिल्में देखना शुरू कर दिया। सारे इब्लीस के जो चेले थे अपने अपने मुताबिक जो उसने काम किया उसने बताना शुरू किया। फिर पता है इब्लीस जो गुरु घंटाल है, जो सरदार है, महा सरदार, उसने कहा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब बेचारे चेले चपाटे वो कहने लगे, मैंने इतना बड़ा बड़ा काम अंजाम दिया और आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर आपने कौन सा बड़ा काम अंजाम दे दिया, आप बता दो। पता है इब्लीस क्या कहता है? दिल के कान से सुनो। इब्लीस कहता है, पता है मैंने क्या किया? एक लड़की एक लड़का दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी मोहब्बत से हुई थी और बहुत ज्यादा एक दूसरे को लोग चाहते थे और दोनों की जिंदगियों में अल्लाह ताला की तरफ से दीन था, इस्लाम था, इस्लाम की तालीमात थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत थी। दोनों लोग सोते थे, फजर के लिए वो उसकी आंख में पानी डालकर प्यार से पैर दबाकर, मेरी जान उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, फजर की अजान हो गई, उठ जाओ। वो भी जगाते थे, ये भी जगाते थे, इस तरह के काम करते थे। गोया इनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा इस्लाम था, इस्लामी तालीमात थी। पता है मैंने क्या किया? दोनों के बीच झगड़े करा दिए। अब इब्लीस के चेले घबराने लगे कि ये बहुत बड़ा काम हो गया। कहा कि हाँ, एक मियाँ बीवी के दरमियान जब बहुत मोहब्बत हो और दोनों जब एक दूसरे को प्यार से जगाते हैं सुबह फजर के वक्त, तुम्हें पता है रात भर वो दोनों सो रहे होते हैं, रात भर वो दोनों अगर ख्वाहिशात की तकमील भी कर रहे होते हैं तब भी उसे इबादत का सवाब मिलता है, क्योंकि फजर के लिए रोक एक दूसरे को प्यार से वो लोग जगा रहे होते हैं। तुम्हें नहीं पता इतना बड़ा सवाब मिलता है। इब्लीस ने कहा, मैंने दोनों के दरमियान जो मोहब्बत थी, मैंने तलाक की नौबत दोनों में पैदा कर दी। लड़के ने लड़की को तलाक दे दिया। अब जाहिर है ये दरख्त था, जाहिर है मियाँ बीवी दरख्त होते हैं ना, इसके बच्चे होते हैं, उसकी शाखें होती हैं, टहनियाँ होती है। मैंने दरख्त के जड़ों को काट दिया। अब ये दरख्त कभी फलदार नहीं हो सकता है, इसलिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई लड़का, जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है,
अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। बुजुर्गों साथियों, अपने आप को लुटने से बचाओ। मैं आपसे कह ये रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक शख्स आया और उसने कहा मैं ईमान कबूल करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है, बता दो। नौजवान साथी कान खोलकर सुनेंगे। वहां कहा गया क्या शर्त है, बता दो। कहा रोजाना मुझे नई लड़कियों के साथ सोना पसंद है, उसके साथ जिना करना पसंद है। मुझे इस बात की इजाजत दे दी जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब मेरे नबी ने जो फरमाया, सुनो नौजवान साथियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ऐसा है, हाँ मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या उसे मानोगे? वो नौजवान दिल में खुश हो गया। कहा मेरी जो सबसे बुरी लत है उसकी इजाजत मिल रही है तो फिर मैं भी आपकी शर्त को मंजूर करता हूं, ठीक है इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया चार तरह की औरतों से तुम मुंह काला नहीं करोगे, उसके अलावा चाहे जिस औरत से चाहो तुम मुंह काला कर लो। मेरे नबी ने फरमाया नंबर 1 वो किसी की मां न हो, नंबर 2 वो किसी की बहन न हो, नंबर 3 वो किसी की बेटी न हो, नंबर 4 वो किसी की बीवी न हो। उस नौजवान ने कहा आप इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं? तब मेरे नबी ने जो बात कही, नौजवानों ए काश तुम्हारे और हमारे दिल में ये बात उतर जाए। मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी माँ की इज्जत कोई लूटे, तुम्हारी माँ के साथ कोई अगर रात काला करे तुम क्या करोगे? कहा उसकी आंख फोड़ दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बहन की इज्जत कोई लूटे, उसके साथ कोई मुंह काला करे क्या करोगे? कहा उसके बखिए उधार दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, रात रंगीन करे क्या करोगे? कहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे क्या करोगे? कहा उसकी बूटी बूटी कर कर कुत्ते और चील को खिला दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान मुझे बताओ, तुम जिस लड़की के साथ मुंह काला करोगे वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी। तुम अपने लिए नहीं पसंद कर सकते तो गैरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? तुम चाहते हो कि मेरी बहनों की इज्जतें बच जाए, उनकी इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी बेटी की इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी बीवी की इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी माँ की इज्जत लुटने से बच जाए। तुम गैरों की लड़कियों की इज्जत को ताड़ते हो, तुम गैरों की बेटियों की इज्जत पे हमले करते हो, तुम गैरों की बीवियों की इज्जत को लूटते हो, तुम गैरों की माओ की इज्जत पे डाके डालते हो। ऐसा दोहरा रवैया नहीं हो सकता। कुरान ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, तुम जैसे रहोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आप बेहतर बनो, इंशाअल्लाह आपका घर बेहतर बनेगा। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह करोगे इंशाअल्लाह। तो मैंने दूसरी चीज जो आपको बताई है, अपने नफ्स की हिफाजत करनी है, अपने नफ्स को मारना है, रोजाना मारना है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि रोजाना अपने नफ्स के साथ हिसाबो किताब किया करो, नफ्स को समझाया करो। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा जो दिल है ना, ये बहुत बड़ा पीर है, इस पीर को समझाया करो और कहा करो कि तुम्हारे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरेगी, तुम्हारे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरेगी, बल्कि मर्जी अल्लाह की चलेगी, हुक्म अल्लाह का चलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इरशादात और फरमादात होंगे उसी के मुताबिक तुम्हें चलना है। अगर चलते हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी, कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम के मुतफर्रिक आयत पढ़ी थी बुजुर्गों साथियों, मैंने वो सारी बता दी हैं। आप अगर चाहते हो कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कोई हुक्मरान नहीं ला सकते। क्या समझते हो आप, ये नारा दे देने से अच्छे दिन आएंगे? नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को अच्छी बनानी पड़ेगी। जिस तरह आरएसएस एक ऐसी तहरीक है जो बहुत एक्टिव है, बहुत मुतहर्रिक है। मैं कहता हूं भगवानपुर के नौजवानों से आपसे कहता हूं, आप भी कोई ऐसी सोसाइटी बनाओ, तहरीक बनाओ कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटने से बचे। बूढ़ों से भी कहता हूं कि तुम अपनी बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाओ, इस्लामी कपड़े पहनाओ, इस्लामिक लिबास पहनाओ। इस मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया है, तुम्हें नहीं पता रोजाना तुम्हारी बच्ची जब सोती है व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से किस किस तरह की गलत काम करती है, कौन कौन से बेहयाइयों को जन्म देती है, तुम्हें नहीं खबर। अगर तुम्हें खबर हो जाए तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। रातों को तुम्हारी नींद कैसे आ जाती है? नहीं आनी चाहे नींद, लेकिन बदकिस्मती कि हम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। बुजुर्गों साथियों, कहने की बात और थी लेकिन बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, वक्त कम है, मुझे भी इसका गम है, एक से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बस इन्हीं चंद मारूजात के साथ आपसे जो बातें मैंने कही हैं, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज ही से अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, अपनी जिंदगियों की तस्वीर बेहतर बनाओ, सहाबा के नक्श कदम पर चलो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कामयाबी चाहते हो, कामयाबी कहाँ मिलेगी? मा अना अलैहि व अस्हाबी,
जिस पर के मेरी जिंदगी थी और मेरे सहाबा की जिंदगी थी, इसके मुताबिक कहीं जिंदगी नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली। किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, किसी खानका के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, यह है कि वो हमारे नफ्स की इस्लाह कर सकते हैं। हजरत थानवी ने फरमाया, जिस तरह से तुम बुखार नापने की मशीन मेडिकल स्टोर में खरीदते हो, इसी तरह से ईमान नापने का जो थर्मामीटर है, ये तुम्हें अल्लाह वालों की मजलिस में मिलना है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमामों से मोहब्बत करो। इमामों की तनख्वाह मुख्तसर मत करो। 10,000 8,000 की तनख्वाह देते हो, क्या होता है इससे, क्या होता है इससे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पता नहीं कैसा माइक है भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई मेरे गुलाम से मोहब्बत करता है समझो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है समझो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। बातें मैंने जो कही, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने जो बातें कही हैं और आपने सुनी हैं, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला। शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ाली, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा।